हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेफ्टी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं और इस टॉपिक पर वीडियो बहुत कम लोगों ने बनाई है। दोस्तों, ये जो बीमारी है ज़्यादातर महिलाओं में ज़्यादा मिलेगी या जो ओल्ड एज के लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस बीमारी का नाम है RLS यानी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस यानी लेग सिंड्रोम यानी इसका मतलब हुआ कि जब हम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, जब हम रात को सोए हुए होते हैं, अक्सर रात में सोने के समय ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उस समय क्या होता है कि हमारे पैरों में इतनी तेज अकड़ाहट और जकड़ जाते हैं, यानी नॉक्टर्नल क्रैम्प्स टाइप का आ जाता है, ऐंठन टाइप की महसूस होती है और ये पैर में कहीं पर भी हो सकती है। मोस्टली ज़्यादातर ये पैरों की पिंडलियों में ज़्यादा होती है। दोस्तों, ये इतनी तकलीफ देती है ये बीमारी कि अक्सर लोगों की आंख खुल जाती है और परेशान हो जाते हैं, छटपटा जाते हैं। इतना असहनीय दर्द होता है और उस दर्द के ठीक करने के लिए काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। कभी कभी कुछ मिनटों से लेकर कभी कभी ये 40-45 मिनट और एक एक घंटे तक भी ठीक नहीं हो पाती। और उसके ठीक होने के बाद जब इसमें थोड़ा सा आराम मिल जाता है तो पूरी रात नींद नहीं आती, यानी उसकी तकलीफ का असर थोड़ा बहुत फिर भी रह जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा कि ये जो रात में पैरों में दर्द की वजह से जो आंख खुल जाती है तो इसके क्या क्या कारण हैं, और अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, यानी क्या प्रिकॉशन लें और क्या इसका इलाज हो सकता है। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पेन के तो वैसे बहुत से कारण हैं, लेकिन यहाँ मैं मोटे मोटे आपको कुछ कारण बता रहा हूँ जिनकी वजह से रात को दर्द के कारण हमारी आंख खुल जाती है। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि शरीर से ज़्यादा ताकत से ज़्यादा जो एक्सरसाइज करने की वजह से उनके मसल्स पर प्रेशर पड़ता है। मसल पर प्रेशर होने के बाद रात को उनकी आंख खुल सकती है दर्द के कारण, और उनको क्रैम्प्स भी पैरों में आ सकते हैं। या कई बार जिन लोगों का ज़्यादा सिटिंग वर्क है, जैसे कि व्यापारी वर्ग के जो बिजनेसमैन लोग हैं या जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं, तो ऐसे लोग जिनका ज़्यादा बैठने का काम है तो उन लोगों को भी पैर में दर्द हो सकता है। या जिनका खड़े होने का ज़्यादा काम होता है उन लोगों को भी पैरों में दर्द हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, टेंडन। टेंडन क्या होता है कि हमारे मसल्स और बोन को एक कनेक्ट करने वाला एक धागा टाइप का होता है, तो ये टेंडन कई बार छोटा हो जाता है। जैसे कि एक एचलिस टेंडन होता है जो काफ मसल को हील बोन से जोड़ता है, तो ये टेंडन जो है कई बार ऐसा होता है छोटा हो जाता है, या एक्सीडेंट में या गेम्स वगैरह खेलने में किसी तरह से टूट फूट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये जब ये टेंडन छोटा हो जाएगा तो उसकी वजह से भी रात को पैरों में दर्द होगा और ऐंठन होगी। इसके अलावा एक बीमारी होती है फाइब्रोमाइल्जिया। इससे क्या होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, थकान होता है, रात को बदन टूटता है और उसकी वजह से नींद नहीं आ पाती है। इसके अलावा एक होती है पेरिफेरल न्यूरल डिजीज। इसमें क्या होता है कि कई बार होता है कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाने से या गेम्स वगैरह खेलने से या कई बार स्ट्रेस यानी खिंचाव होने से या अकड़न से, क्रश से, कट से, यानी किसी भी कारण से अगर ये नर्व डैमेज हो जाएगी तो भी ये रात को इस तरह से पैरों में ऐंठन और दर्द का कारण हो जाता है। इसके अलावा एक डिजीज होती है पार्किंसन डिजीज। ये एक जेनेटिक डिजीज होती है, तो इसकी वजह से भी हाथ पैरों में दर्द और ऐंठन की प्रॉब्लम होती है। इस बीमारी में क्यों होती है प्रॉब्लम, क्या है कि जो नर्व सेल है वो एक ब्रेन का केमिकल रिलीज करते हैं, डोपामाइन। और जब ये डोपामाइन कम रिलीज होता है, तो जब कम रिलीज होने लगता है तो हमारी बॉडी में हाथों में, पैरों में, एब्डोमेन में, जबड़े पे, फेस पर एक कंपन सी महसूस होने लगती है और रात को सोने के समय पैरों में, हाथों में दर्द और ऐंठन महसूस होगी। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस जो प्रॉब्लम किसी को अगर हो जाएगी तो उसमें भी रात को हाथ पैरों में दर्द और ऐंठन होती है। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है कि हमारी जो बोन है, जैसे कि सपोज ये दो बोन, जैसे पैर की बोन है या हाथ की ये बोन है, तो ये दो बोन है, इन दोनों बोन, सपोज ये दो बोन है तो इन दोनों बोन के एंड सिरे पर एक कार्टिलेज लगी रहती है, दोनों बोन के एंड पर, जिससे कि आपस में आराम से स्लिपरी मूवमेंट करती रहती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये कार्टिलेज लेयर घिस जाती है और घिसने के बाद जब ये बोन आपस में टच करेंगी तो ये रगड़ खाती हैं, और इसे रगड़ने की वजह से क्या होता है कि इनके जॉइंट्स में पेन होगा और रात को फिर क्रैम्प्स होते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है।
अच्छा, ये जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर ओल्ड एज की वजह से हो सकती है, या जो लोग ज़्यादा ओबिसिटी यानी ज़्यादा मोटापे वाले लोग हैं उनको हो सकती है, या कई बार ये फैमिली हिस्ट्री के कारण भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा एक जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनमें भी रात को अक्सर पैरों में दर्द रहेगा या पैरों में ऐंठन आएगी, क्योंकि इसकी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से रात को पैरों में दर्द बढ़ जाता है। या कई बार ऐसा है कि जिन लोगों को थायराइड की बीमारी है, यानी जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको भी रात को पैरों में और मसल्स में दर्द और ऐंठन की समस्या देखी गई है। इसके अलावा जो शुगर के मरीज हैं, यानी जिनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, यानी डायबिटीज़ वाले मरीजों में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों में जब ओल्ड एज में उनकी जो नसें हैं वो खराब हो जाती हैं, उसकी वजह से उनके पैरों में दर्द हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हिप के पास एक नर्व होती है सियाटिक नर्व, और सियाटिक नर्व जब ये दब जाती है तो उस पर प्रेशर पड़ने के कारण भी पैरों में दर्द होने लगता है। या एक प्लांटर फेसियाटिस होती है, तो प्लांटर फेसिया में इन्फ्लामेशन हो जाने के कारण, प्लांटर फेसिया क्या है, अंगूठे से हील तक जो एक क्या है कि रबड़ बैंड की तरह से एक रबड़ की बैंड टाइप की एक मोटी लेयर होती है, तो उसमें इन्फ्लामेशन होने के कारण भी प्लांटर फेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी वजह से रात को पैरों में दर्द होता है। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या कई बार बहुत से लोगों के आपने पैरों पर देखा होगा नीली या बैंगनी कलर की जो लाइन टाइप की दिखाई देती है, जिनको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं, तो जिनको ये प्रॉब्लम हो जाएगी उनको भी रात में ये पैरों में दर्द और क्रैम्प्स की प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा कई बार जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका पेट बढ़ने के कारण, तो प्रेगनेंसी की वजह से पैरों में दर्द होगा। या कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों के फ्लैट फीट होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों में भी अक्सर रात को पैरों में दर्द और क्रैम्प्स की शिकायत मिलती है। इसके अलावा क्रॉनिक किडनी के पेशेंट्स या लिवर की डिजीज में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। या किसी को अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज की अगर प्रॉब्लम है, तो उनको भी रात में मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को आयरन की डेफिशिएंसी, यानी अगर किसी में खून की कमी है या मैग्नीशियम की कमी से या फॉलिक एसिड की कमी से, विटामिन डी की कमी से या कैल्शियम की कमी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा कैफीन वाले प्रोडक्ट्स लेते हैं या ज़्यादा निकोटीन वाली चीज़ें लेते हैं या ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को भी रात में पैरों में दर्द और ऐंठन देखी गई है। इसके अलावा जो डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स हैं, यानी कि जो लोग पानी कम पीते हैं, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम जरूर में होती है। इसके अलावा जो लोग स्ट्रेस की लाइफ जीते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो ये मेडिसिन खाते हैं, उन लोगों में अक्सर रात को पैरों में दर्द रहता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टार्टिंग टैबलेट जो लोग लेते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा डायूरेटिक मेडिसिन लेने वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक लिथियम की जो मेडिसिन आती है जो कि मेंटल इलनेस वालों के लिए चलती है, उनको भी प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं चलती हैं, उन लोगों में भी कभी कभी उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। या नेप्रोक्सन आती है टैबलेट, तो उनके जो लोग ये लेते हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, अगर किसी को रात को पैरों में दर्द होता है और रात को उसके मसल्स में क्रैम्प आता है, तो उसके लिए यहाँ मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, उन टिप्स को आप फॉलो करें तो आप इससे जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी को, पहले तो हमें कॉज ढूंढना है कि किस कारण से उसको क्रैम्प्स आ रहा है। सपोज किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो हमें थायराइड की मेडिसिन चलाकर उसको ठीक करनी चाहिए। किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर की उसको कंट्रोल करना चाहिए। किसी को हार्ट की डिजीज है तो कार्डियोलॉजिस्ट से राय लेकर के उसका ट्रीटमेंट करिए। यानी कि किस बीमारी की या डायबिटीज़ की वजह से तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि जिस वजह से भी, जो भी मैंने पहले आपको कारण बताएं, किन कारणों से उसको ये मसल्स में क्रैम्प्स आ रहा है या रात को दर्द की वजह से उसकी आंख खुल रही है, तो उन कारणों को पहले तो ढूंढ करके उनकी मेडिसिन चला करके उनको ठीक करेंगे तो आपके मसल क्रैम्प में आराम मिल जाएंगे। उसके अलावा आप कुछ और काम कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। देखिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में मैं आपके लिए बहुत अच्छी कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनको करके आप विद इन 1 वीक ही आप बिल्कुल जड़ से बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं कोई, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में, तो
आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अगर लिख के भेजेंगे तो मैं इसकी वीडियो जरूर आपके लिए जल्दी बना दूंगा। तो एक तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक पेडलिंग एक्सरसाइज होती है कि जैसे साइकिल चलाते हैं इस तरह से रात को लेट सोने के समय आप इस तरह से पेडलिंग एक्सरसाइज करके सोएं, और वैसे भी दिन में 1-2 बार इस एक्सरसाइज को किया करें। और इसके अलावा एक आसन आता है वज्रासन, बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, सरसों के तेल की मसाज, थोड़ा गुनगुना सरसों का तेल करें और उसकी मसाज करें। मसाज में आप पिंडली की मसाज जो करें अगर आप, तो नीचे से ऊपर को लाने की कोशिश करें, ठीक है। इस तरह से आप इसकी मसाज करें। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका बहुत अच्छा काम करता है। सेब के सिरके को 2 चम्मच ले लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए और खाली पेट इसको रोज पीना शुरू कर दिए, तो इससे आपके मसल्स में ताकत पड़ेगी और आपके मसल क्रैम्प्स में आराम मिलेगा। इसके अलावा आप एक काम और क्या करें, आप एड़ी के बल थोड़ी सी चलने वाली एक्सरसाइज और करना शुरू कर दें, तो इससे भी आपके जो है मसल्स में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा मेथी को रात को भिगो दें और सुबह उसको छान करके मेथी को सुबह सुबह उसको खाना शुरू कर दीजिए, तो इससे भी आपके मसल्स में बहुत ताकत पड़ेगी। इसके अलावा जो एक और काम कर सकते हैं, पैरों गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और उस पैरों को अपने नमक के पानी में डिप कीजिए। और इसके अलावा कुछ हीटिंग पैड से भी इसकी सिकाई कर सकते हैं पैरों की, या गर्म टॉवल वगैरह ले लीजिए उससे, या पानी की बोतल में गर्म पानी लेकर के उस जगह भी मसल्स की सिकाई करेंगे। और इस तरह से आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा मैग्नीशियम रिच फूड लेना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप इस रात को जो पैरों के दर्द की वजह से आपकी नींद जो टूट जाती है और रात को मसल्स में क्रैम्प्स आने की वजह से बहुत बेचैन और परेशान हो जाते हैं, तो इन सब परेशानियों से आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।